कि मैं पानी का लोटा चढ़ाते चढ़ाते मेरा पूरा कम से कम मेरे को 8 साल हो गया, पर मेरी जिंदगी में सुख बिल्कुल नहीं आया। हमने कहा तूने कैसे चढ़ाया, वो भी तो सुने। तो क्या कैसे, क्या स्नान करा और मंदिर जाके लोटा चढ़ाया पानी का। अच्छा, अब मैंने कहा तू चुप रहे। उसके पति, यहीं की इसी ऑफिस की बात है, भवानी मंडी से, उसके पति से पूछा, हाँ जी वर्मा जी सही बताओ पत्नी लोटा कैसे चढ़ाई। गुरुजी ना जाने कहां के महाराज के चक्कर में पड़ी, लोटा भर के पानी चढ़ाने जाए, नहाने के बाद बच्चा इतना सा रो रहा, चिल्ला रहा, पर उसको टच तक नहीं करे, किसी चीज के नहीं छुए, और बिल्कुल कोरी की कोरी साड़ी पहने, धुली हुई, पहले ही बाथरूम में टांग के धर दे, उसको कोई छू नहीं सकता, टाविल टच नहीं कर सकता, और ऐसी जाके शंकर जी के फिर लोटा चढ़ाए। मंदिर में अगर किसी ने छू लिया तो वापिस आ जाए, नहाए धोए फिर जाए। मैंने कहा बस अब तो तू ऐसी जिंदगी भर चढ़ाती रहे तो भोलेनाथ आएगा ही। सत्य बोलो रे मिलेगा। कई लोगों ने पूछा शंकर को रिझाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहने कि शिव राजी हो जाए। शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत होती है, शंकर मिल जाता है। कपड़े से शिव कभी नहीं मिला साहब। आप कौन से कलर के कपड़े पहन रहे हो, ये शिव प्राप्त नहीं करोगे हो। सफेद पहन लिए, लाल पहन लिए, केसर के पहन लिया, उससे शंकर नहीं मिल रहा हो। बहुत सारी रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, हाथ में भी खूब सारा रुद्राक्ष पहन लिया, यहां पर भी पहन लिया, कान में भी रुद्राक्ष धारण कर लिया, जटा पे भी रुद्राक्ष लगा लिया, उससे शिव नहीं मिलने वाला हो। अरे भाई किसके पास में जा रहे हो आप जल चढ़ाने के लिए? जम के बोलिए जरा। शंकर जी के पास। शंकर जी कौन है? तुम्हारे कौन से मतलब नहीं है। भगवान को तो केवल इतना मतलब है कि आप मन कैसा लेकर आए हो। ये तन साफ करने से, स्नान करने से, खूब रगड़ रगड़ के नहाने से, लक्स पेयर से, खूब घिस घिस के नालों ने, क्रीम ने, पाउडर, डेंटिंग पेंटिंग करके फिर भगवान के पास जाओ और बढ़िया 2-4 घंटे तक फैशन करके भगवान को रिझाओ, भगवान रिझेगा? अरे गर्ग संहिता में लिखा है कि शंकर को एक बार प्रणाम करने का फल क्या है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो फल होता है वो मात्र शंकर को प्रणाम करने से मिल जाता है। कितना? 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो फल है शंकर को मात्र प्रणाम करने से मिल जाता है। पर गर्ग संहिता कहती है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान के बाद भी मनुष्य का जन्म वापिस मिल सकता है। मतलब वापिस तुम्हारा जन्म हो सकता है, किसी भी रूप में हो जन्म हो सकता है। पर शिव पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि महाराज इतना जरूर है कि शिव को प्रणाम करने का फल उतना है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का फल मिल जाता है। पर गर्ग संहिता कहती है कि शंकर के चरणों में अगर प्रणाम कर लिया तो ये पक्का है कि अश्वमेध यज्ञ का फल भले कट जाए पर शंकर के प्रणाम का फल नहीं कटता, उसका वापिस जन्म नहीं होता और वो शिव का हो जाता, वो शंकर का हो गया, फिर उसका जन्म नहीं है महाराज। पति से कहा हाथ धो, स्नान कर लो जल्दी से, फिर अपन को चलना है मंदिर। पति बोला नहा लिया एक बार, गया। नी के ना माने तो कई घर में चंद्र घंटा से माथा बिड़ा।
स्नान करा फिर आया। चल पलंग पे काय को बैठ गए तो है। फिर से नहा गया, ये फिर नहाने भेज दिया। होता एक सास बेचारी मायके जाना था, मौसी की यहाँ शादी थी। अब उसने बहू से कहा बेटा मेरे को जाना है, अपने घर में छोटे से लड्डू गोपाल उनकी सेवा है, तू एक काम कर कि तू सेवा कर लेगी क्या? आओ मम्मी, उसमें क्या है, करना क्या है तुम बताओ। बस सुबह से 3 बार ताली बजाना, भगवान को उठाना, पात्र में रख के नहलाना, उनको पोंछना, कपड़े पहना देना, इत्र लगा देना, चंदन लगा देना, मुकुट लगा देना, सुंदर अलकावली सब पिनाने के बाद में भगवान को दर्पण दिखाना। जब भगवान को कांच दिखाए, दर्पण दिखाए, भगवान मुस्कुरा दे, तब भगवान को भोग लगा देना। हाओ मम्मी इतना तो मैं करूंगी, और बाद में भगवान को वापिस सुला देना। हाओ इतना सा कर लूंगी। सास बिचारी के चली गई। अब बहू सुबह से उठ के 3 बार ताली बजाई, भगवान को उठाया, बिठाया, नहवाया, तैयार कर दिया। तैयार करके जो दर्पण दिखाया तो भगवान तो मुस्कुराया ही नहीं। अब इसको कौन समझाए कि पीतल की मूर्ति कोई हंसे है? पर उसने तो विचार करा कि सास के गई भगवान जब मुस्कुरा दे तो उनको भोग लगा देना। अब भगवान तो कोई मुस्कुराए नहीं, ये दर्पण दिखा, इसको लगा कि मेरी सेवा में कोई कमी रह गई। शिव नाम मरते समय याद आता है कि शिव में है। शंकर का अनुमोदन है क्या? शिव तत्व है क्या? शंकर का गुणगान क्या है? शिव महापुराण का रस तत्व क्या है? ये मृत्यु की सैया पर पड़े रहोगे, प्राण छूट रहे होंगे, मृत्यु के घाट पर जा रहे होंगे, तब याद आएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है क्या, एक लोटे जल में है क्या, एक बेलपत्री में क्या है, ये मृत्यु की सैया पर याद आएगा। चश्मा पढ़ते समय याद आता है, पत्ती सी खाते समय याद आती है शिव नाम, मरते समय याद आता है कि शंकर के उस नाम में तत्व क्या छुपा है, क्या है। उम्र घटती चली जाती है, पैसा बढ़ रहा है, मकान बढ़ रहा है, जायदाद बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, पर उम्र घट रही है। पहले मरने की उम्र कितनी थी बोलो तो? 100 साल, और वो भी 100 तुम्हारी पूरी नहीं थी, वो तो मांग तूंग के लेकर आए थे। पहले मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र, उल्लू की उम्र सब की बराबर थी 40-40 साल। पहले मनुष्य जीता था 40-40 साल की उम्र थी, 40 वर्ष तक जीना था। गधे की उम्र 40, कुत्ता की उम्र 40, उल्लू की उम्र 40, मनुष्य की उम्र 40। एक बार मनुष्य ने भगवान से जाकर कहा प्रभु मेरी उम्र 40 वर्ष की कर दी, इतनी छोटी सी उम्र में मैं कमाऊंगा, कमा कर इकट्ठा करूंगा, जब तक तो मर जाऊंगा, मेरी उम्र बढ़ा दीजिए। भगवान ने कहा जब समय होगा तब बढ़ाएंगे, चिंता मत करो। थोड़े समय के बाद में गधा आ गया। गधा ने भगवान विष्णु से कहा प्रभु तुमने मेरी उम्र 40 साल कर दी, इतनी लंबी उम्र में क्या करूंगा प्रभु, मेरी उम्र कम कर दो। 40 साल तक लोगों का बोझा ढोऊंगा, लोगों का वजन ढोऊंगा, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान विष्णु ने कहा कितनी उम्र कर दूं तेरी? बिल्कुल आधी कर दो। भगवान ने गधे को 20 साल का बना दिया। मनुष्य फिर आ गया, उसने कहा प्रभु मेरी उम्र बढ़ा दो। भगवान ने कहा गधे के 20 साल बच्चे हैं, दे दूं क्या? कि चलेगा, दे दो प्रभु। मनुष्य 40 से गधे के 20 साल लेकर कितना हो गया? जम के बोलो जरा। 7। थोड़ी देर बाद कुत्ता आ गया। कुत्ते ने आकर भगवान से कहा प्रभु मेरे को 40 साल की उम्र दे दी, 40 साल तक मैं लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, भोगता रहूं, दुम हिलाता रहूं, झूठन चाटता रहूं, आप मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा कितनी कम कर दूं? बिल्कुल आधी कर दो। कुत्ता को 20 साल का बना दिया। थोड़ी देर बाद मनुष्य आ गया, प्रभु 60 में मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा कुत्ता की बची है, चले ले जा। कितने का हो गया? 80। थोड़ी देर बाद उल्लू आ गया।
उल्लू ने आकर कहा, प्रभु 40 साल तक पेड़ों पर टंगा रहूं, रात रात भर जागता रहूं, मेरे बस का नहीं है प्रभु, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा, ठीक है उल्लू, कितनी कम करूं? बिल्कुल आधी कर दो, तू आज से 20 साल का रहेगा। मनुष्य का मन नहीं भराया, फिर आ गया, प्रभु 80 में मेरा क्या होगा, कुछ कृपा कर दो। भगवान ने कहा, उल्लू की बच्ची है, चलेगी प्रभु चलेगी। भगवान ने कहा, ले जाओ उल्लू की। कितने साल का हो गया? जम के बोलो 100। अब तुम खुद देखो, 40 वर्ष तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता है, फुल एंजॉय के साथ, जो खाएगा पच जाएगा, कपड़े भी पहनेगा तो एकदम सुंदर नजर आएगा। 40 वर्ष तक फुल एंजॉयमेंट का जीवन जीता है, क्योंकि अब परमात्मा की दी हुई उम्र है। और 40 के बाद में 60 तक किसकी लगी? बोलो बोलो जरा जम के, गधे की। इसलिए पूरे परिवार का बोझा ढोता है, बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है, शादी करना है, बहन बेटी का मायरा भरना है। 60 साल तक ये केवल बोझा ढोता है गधे की तरह। 60 के बाद जो उम्र लगी, बोलो रे बोलो रायपुर, 60 से 80 की उम्र कुत्ता की लग गई। घर के बच्चों ने कुर्सी डाल के हॉल में बिठा दिया, दरवाजे के पास, वहीं पे चाय आ जाती है, वहीं पर खाना आ जाता है, वहीं हॉल में सब कुछ आ जाता है। तुम्हें कमरे में आने की जरूरत नहीं है। बुढ़े लोगों को बाहर बिठा दिया जाता है। 80 की उम्र आएगी तो बाहर बिठा देंगे। कोई भी आया सबसे पहले वहीं से चिल्लाएंगे, वो आवाज लगाएंगे, बहू, वहीं से। किसकी लगी है? अरे बोलो जम के जरा, कुत्ता की। अब 80 के बाद उल्लू की। डॉक्टर साहब को भी दिखाओगे, डॉक्टर साहब मुझे रात को नींद नहीं आती है। डॉक्टर कितनी भी गोली दे दे और कितनी भी दवाई दे दे, तुम थोड़ा खाओगे, दवाई खाने के भी बाद दवाई कितनी भी खा लो तो भी रात को 2, 2:30, 3 बजे तो तुम्हारी आंख खुली जाएगी और पलंग पे तो उल्लू की तरह निश्चित। 80 से 100 वर्ष तक नींद को बुलाने का प्रयास भी करोगे तो नींद नहीं आने वाली, क्योंकि उल्लू की लगी। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 40 तक की जिंदगी अपनी है, उस जीवन को इतना खुश होकर जियो कि बाकी की जिंदगी खुश होकर जी सको।